चलो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात कीजिए 64 घात 1/2 32 घात 1/5 125 घात 1/3। 64 घात 1/2 को हम लेंगे। सर्वप्रथम इसको घातांक 1/2 को घातांक और 64 आधार है, तो आधार के हम फैक्टर करेंगे। 64 2 पर चलाएंगे 32, 2 फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2। अब 64 के स्थान पर 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार लिखेंगे। घात की घात से गुणा कर देंगे। 6 कम 6 बटे 2, 2 तिया 6। आधार 2 है। अब 2 की घात 3 अर्थात 2 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। प्रश्न नंबर 2 9 की घात 3/2 32 की घात 2/5 16 की घात 3/4 125 की घात -1/3। इसके प्रश्न नंबर 2 को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 32 घात 2/5। इसी प्रकार से 32 के फैक्टर करेंगे। 2 पर हम चलाएंगे 16, फिर 2 पर चलाएंगे 8, फिर 2 पर चलाएंगे 4, फिर 2 पर चलाएंगे 2। अर्थात 32 के स्थान पर हम 2 आधार लिखेंगे और 2 कितने बार आया है गिनकर लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम घातांक की घातांक से गुणा करेंगे। आधार 2 यूं का यूं लिखेंगे। 2 पंजे 10 बटे 5, 5 दूनी 10। आधार 2 है और घातांक 2, 2 को 2 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4। अब आइए प्रश्न नंबर 3 सरल कीजिए। 2 घात 2/3 डॉट 2 घात 1/5 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7 11 की घात 1/2 11 की घात 1/4 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। आइए प्रश्न नंबर 1 2 घात 2/3 डॉट 2 घात 1/5। इस डॉट का अर्थ यहाँ गुणा है। घातांक के नियम द्वारा, घातांक का एक नियम है, जब 2 आधार समान होते हैं और घात भिन्न भिन्न होती है तो गुणा करते समय आधार की घात को जोड़ देते हैं। इसलिए दोनों आधार समान हैं a और घातों का योग किया m जमा n। इसी नियम द्वारा आधार 2 है और घात 2/3 1/5 दोनों का योग करेंगे। इस प्रकार आधार 2 है, योग करते समय हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15 10 जमा 3 अर्थात आधार 2 है। 10 में 3 जोड़ेंगे 13/15, यही आंसर है। आइए भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7। यह भी घातांक का एक नियम है। a की घात m और उसकी भी घात n हो तो घात की गुणा घात से कर देते हैं। आधार घात गुणा घात। इसी प्रकार 1/3 7 की 3 से गुणा करेंगे। 7 तिया 21 घातांक आ जाएगी 1/3 की घात 21। आइए प्रश्न नंबर 3 11 घात 1/2 बटे 11 घात 1/4। ये भी भाग का नियम है। a घात m बटे a घात n बराबर है। आधार a है तो आधार को यूं का यूं लिखेंगे और घातांक को घटा देंगे m-n। इसी नियम के द्वारा आधार 11 यूं का यूं लिखा और घातांक को घटा दिया 1/2 -1/4। उसी तरह से आधार 11 और 2 और 4 का लघुत्तम 4 2 -1 अर्थात आधार 11 और 2 में से 1 घटाएंगे 1/4। आइए प्रश्न नंबर 4 7 1/2 डॉट 8 1/2। यह भी एक नियम है। जब दोनों आधार भिन्न भिन्न हो, यह a आधार है, यह b आधार है, लेकिन घात दोनों की सेम है, तो आधारों की गुणा कर देते हैं।
a गुणा b और दोनों की घातांक को कॉमन लेते हैं m। इसी नियम द्वारा 7 गुणा 8 आधारों को लिखा, उसके बाद दोनों की घात सेम थी तो 1/2। 7 और 8 की गुणा करेंगे 56 घात 1/2। ये आंसर है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ गए होंगे। ये सभी फेयर कॉपी पर करने हैं।